नमस्कार आप सभी को सिलेक्शन कैंपस रोहतक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे आपको पता है पीछे हमने अभी सीरीज शुरू की है हरियाणा क्लासेस की। तो हरियाणा क्लासेस में अगली क्लास आज हमारी होगी 2 से 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर। देखिए, पहला महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक्स होगा उसका आज का नाम क्या है? हरियाणा महिला आयोग। हरियाणा में जो महिला आयोग है वो कब बनता है, कितने उसमें सदस्य होते हैं, कितना उसका कार्यकाल होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। ये तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है स्थापना। स्थापना होती है 20 दिसंबर 1999 में। 1999 के अंदर स्थापना होती है हरियाणा के महिला आयोग की। अगर भारत के महिला आयोग की बात करें तो भारत का जो महिला आयोग है वो 1992 के अंदर बनता है, मगर हरियाणा का कब बनता है? तो 1999 के अंदर क्या होता है? महिला आयोग की स्थापना होती है। महिला आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। कुल कितने सदस्य महिला आयोग के अंदर होते हैं? 6 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं? सदस्य। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? पंचकुला के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष अध्यक्ष कौन है? तो रेणु भाटिया हैं, जो संबंधित है किस जिले से? तो रेणु भाटिया संबंधित है किससे? फरीदाबाद से। तो आपसे ये पूछेगा कि जो रेणु भाटिया हैं वो किस जिले से संबंधित है, तो आप क्या बताइएगा कि फरीदाबाद से। तो ये आपका महिला आयोग था। महिला आयोग का आपका पता ही है क्या काम होता है कि समाज के अंदर जो महिलाओं को उत्पीड़ित या महिलाओं की समस्या का जो समाधान अगर मान लीजिए नहीं हो पाता, तो अंततः महिला आयोग की जो अध्यक्ष या सदस्य होती हैं वो उसका निवारण करने के लिए उनकी ढाल बनने का काम करती हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा लोक आयुक्त। अगर किसी स्टेट की हम बात करें तो स्टेट में जो चीज लोकायुक्त है वही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी लोकपाल। क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ दिखाई दे नहीं दे रहा है, हम इसको यहाँ लेके आते हैं। वो चीज क्या हो जाती है? वो हो जाती है लोकपाल। आपने सुना होगा नाम एक अन्ना हजारे का। ये लोकपाल के लिए ही इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो लोकपाल एक ऐसा कानून जो राज्य में लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। और लोकायुक्त होता क्या है? जितने भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं उन पब्लिक सर्वेंटों के ऊपर जो मुकदमा वगैरह या जो उनके ऊपर जो केसेस वगैरह होते हैं उनके सुनवाई या उनके निपटान के लिए नियुक्ति की जाती है हरियाणा में लोकायुक्त की। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में लोकायुक्त अधिनियम कब बना? अगर एक्ट की बात करेगा तो एक्ट तो बनता है कब? 2002 में। मगर ये पूछ ले कि लागू कब हुआ, तो आप बताइएगा कब? 27 जनवरी 2003 में। एक्ट बनता कब है? तो 2002 में। यह एक्ट है कौन सा? 2002 एक्ट है। और लागू कब होता है? तो 27 जनवरी 2003 में। देश में पहला राज्य बताइए जिसने लोकायुक्त एक्ट बनाया। अगर देश के पहले राज्य की बात आती है जिसने लोकायुक्त एक्ट बनाया तो पहला राज्य कौन सा है? वो उड़ीसा है। कब बनाया? 1970 के अंदर उसने 1970 के अंदर उसने क्या किया? पहला लोकायुक्त कानून बनाने का काम। मगर ये इसको लागू नहीं कर पाया। ये बात आप यहां से याद रखिएगा। ये इसे क्या नहीं कर पाया? लागू। लागू करने वाला पहला अगर आएगा तो वो महाराष्ट्र आएगा इसके 1 साल के बाद। यानी कि 1971 में 1971 के अंदर इसको लागू करने का काम करता है कौन? तो लागू किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। तो क्वेश्चन पेपर में कैसे बनेगा कि देश का पहला राज्य जिसने लोकायुक्त एक्ट लागू किया तो महाराष्ट्र, मगर किसने बनाया? तो आप उड़ीसा का नाम लीजिएगा। देखिए, लोकायुक्त की नियुक्ति करता कौन है? तो लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करता है। पहले लोकायुक्त कौन थे हरियाणा के? प्रीतम पाल। और वर्तमान में कौन है? हरिपाल वर्मा। कहां से संबंध रखते हैं ये? तो हरिपाल वर्मा संबंध रखते हैं कहां से? रेवाड़ी से। कहां से रखते हैं? रेवाड़ी से संबंध रखते हैं। हरियाणा लोकायुक्त भवन कहां पे है? चंडीगढ़ में। वैसे तो ज्यादातर आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे पंचकुला में। कुछ हेडक्वार्टर हैं जो चंडीगढ़ में है, जैसे आपका ये परिवहन वाला हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? चंडीगढ़ में ही है।
वरना ऑलमोस्ट आपको कहां देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगे कहां पे, पंचकुला में। हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल लॉन्च किया गया कब, 2000। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल लॉन्च कब किया गया। तो हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल लॉन्च किया जाता है कब, 2019 के अंदर। क्लियर है। तो ऐसे लोकायुक्त की नियुक्ति होती है, और लोकायुक्त बनता कौन है, जिसके जो कौन बनेगा, जस्टिस। कौन बनाया जाता है, जस्टिस बनाया जाता है, जो या जिसके पास 10 साल वकालत, सरकारी वकील के तौर पर वकालत का अनुभव होता है, उसे लोकपाल नियुक्त किया जाता है। आगे देखिए, आज का हमारा थर्ड जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हरियाणा निर्वाचन आयोग। अभी अभी आपको पता है कि हरियाणा में निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर निकाय, नगर निगम के जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं, और वो कल होने हैं। कब से होने हैं, कल होने हैं, 2 तारीख को वो होने हैं। तो ये क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा कि हरियाणा निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किस आर्टिकल के द्वारा या किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है। तो आप याद रखिएगा, कोई भी जो स्टेट है उसके निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होती है आर्टिकल 243 का जेड का भी ए। किसके द्वारा, 243 जेड ए के द्वारा क्या होती है, नियुक्ति होती है किसकी, तो हरियाणा निर्वाचन आयोग की। हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, विद डेट इंपोर्टेंट है, 18 नवंबर 1993 में। हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पे है, पंचकुला में। हरियाणा निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त, आपसे पूछेगा कौन है, तो हरियाणा निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है, पंकज अग्रवाल। हरियाणा निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त पंकज अग्रवाल, और अन्य कौन है, तो धनपत सिंह और योगेश कुमार मेहता। देखिए, मुख्य के साथ साथ अन्य का भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लेता है। तो अन्य कौन है, तो अन्य की बात आएगी तो धनपत सिंह और योगेश कुमार मेहता, और मुख्य कौन है, पंकज अग्रवाल। अगला देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है जी राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेगा कौन, राज्यपाल। हरियाणा निर्वाचन आयोग चुनाव कराता किस किस के, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए कि जो हरियाणा निर्वाचन आयोग है वो केवल और केवल चुनाव कराता है पंचायती राज के और नगर पालिका के। अब जैसे नगर पालिका में वो शहरी नगर निकाय भी, ग्रामीण नगर निकाय, जो ग्रामीण क्षेत्र नगर निकाय में आता है, उनके और नगर पालिकाओं के जो चुनाव है वो कराता है कौन, तो वो हरियाणा निर्वाचन आयोग। बाकी सारे भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब तुम्हें कोई ये कह दे कि जी हरियाणा विधानसभा का इलेक्शन कौन कराएगा, तो आप ये नहीं कह सकते जी हरियाणा निर्वाचन आयोग कराएगा, नहीं। विधानसभा के इलेक्शन की अगर बात आएगी तो कौन कराएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग। कौन कराएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग कराएगा। कौन कराएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग कराएगा। हरियाणा का जो राज्य आयोग है वो केवल और केवल पंचायती राज और नगर पालिका के ही इलेक्शन करा सकता है। अगला देखिए, पंचायतों के लिए शैक्षणिक एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो लागू करने वाला, शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, राजस्थान। कब, 2014 में। हरियाणा कौन सा बना, तो हरियाणा राज्य बना दूसरा। कौन सा, दूसरा। कब, 2015 में। कब बना, 2015 में। 2015 में हरियाणा देश का दूसरा राज्य बनता है जिसने पंचायतों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, शैक्षणिक योग्यता को क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया। क्या कर दिया, कंपलसरी करने का काम किया। देखिए, हरियाणा में कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं, ये जो क्वेश्चन है ये बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है, क्योंकि जो नगर पालिकाएं हैं ये घटती और बढ़ती रहती हैं। ठीक है, आज ये नगर पालिकाएं आपको 54 दिख रही हैं, कभी ये 56 मिलेंगी, कभी 58 मिलेंगी, कभी 59, कभी जुड़ती रहती है नगर पालिकाएं और कभी हटती रहती हैं। तो वर्तमान में नगर पालिका, नगर पालिकाओं का मतलब क्या कि नगर पालिका में कौन कौन आगे, नगर निगम भी आगे।
नगर परिषद भी आ गई और नगर पालिका। तो नगर पालिकाएं टोटल कितनी 88, और कौन कौन इसमें शामिल होते हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। कितने कितने हैं, तो नगर निगम कितने हैं 11, नगर परिषद कितनी है 23, और नगर पालिका कितनी है 54 है, 54 है। अगर तुम्हें कोई ये पूछ ले कि जी नगर पालिका किसे कहेंगे, तो भाई जिसकी पॉपुलेशन 30,000, जिसकी जनसंख्या 30,000 है वो बन जाती है क्या, नगर पालिका। नगर पालिका क्या होती है, जिसकी पॉपुलेशन कितनी हो 30,000। नगर परिषद कौन बनेगी, जब पॉपुलेशन पहुंच जाए कितने पे 50,000 पे। और नगर निगम कब बनेगा, जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे ज्यादा हो जाती है, वो क्या बन जाता है, नगर निगम बन जाता है। क्या बन जाएगा वो, नगर निगम बन जाता है। क्या बन जाएगा, नगर निगम बन जाता है। हरियाणा का पहला नगर निगम बहुत बार पूछा है पेपरों में, आसान कॉमन क्वेश्चन है, 1994 में। आज जो 11 आप पढ़ते हो, तो 11वां और लेटेस्ट कौन सा है, तो 11वां और लेटेस्ट है मानेसर, जो गुरुग्राम में है। ये 23 दिसंबर 2020 को 11वें नगर निगम के रूप में अस्तित्व में आया, यानी कि लेटेस्ट 11 है। और 11वां कौन सा बना, मानेसर बना, कब 2020 में। अब फिर देखिए नगर परिषद कितनी है 23, तो लेटेस्ट आपसे पूछ सकता कि जी 23वीं नगर परिषद कौन सी बनी, तो 23वीं बनी कौन सी, पटौदी मंडी, कब 15 अगस्त 2022 को। कब बनती है, 15 अगस्त 2022 को। अगला देखिए, हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव विवेक जोशी को वर्तमान में क्या बना दिया गया। देखिए हरियाणा में पहले ये क्या थे, मुख्य सचिव थे, कौन, विवेक जोशी। आज इन्हें क्या बना दिया गया है, वर्तमान में इन्हें बना दिया गया भारतीय निर्वाचन आयोग का आयुक्त बना दिया गया। क्या बना दिया गया है, भारतीय निर्वाचन आयोग का इन्हें आयुक्त बनाने का काम किया गया है। वर्तमान में हरियाणा का मुख्य सचिव कौन है, देखिए पहले ये मुख्य सचिव थे कौन, विवेक जोशी, तो ये क्या बन गए, आज ये बन गए भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त। तो इनकी जगह मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में हरियाणा के, तो अनुराग रस्तोगी। कौन है, अनुराग रस्तोगी हैं। तो कौन है वर्तमान में, तो आप क्या बताएंगे वर्तमान में कौन है, अनुराग रस्तोगी। क्लियर है। ये आज हमने 3 टॉपिक क्लियर किए हैं। हाल ही में आपके नगर निगम, नगर निकाय, शहरी निकाय के जो चुनाव चल रहे हैं, उनके बेसिस के ऊपर हमने हरियाणा का जो निर्वाचन आयोग है वो, महिला आयोग और लोकायुक्त, ये 3 टॉपिक क्लियर किए हैं। और यहां से एक ना एक क्वेश्चन कम से कम आपकी बनने की उम्मीद है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको सभी सारी चीजें पिछली क्लासेस भी और ये भी अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।